एवरीवन, माय नेम इज़ रेणु कक्कड़। आई होप सो आप अच्छे होंगे और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सितंबर में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, लेकिन हम उसी टाइम पीरियड में, यानी कि हमारे पास मिनिमम 3 मंथ है, 3 मंथ में हम लगातार तैयारी करेंगे और लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा सीटेट एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। आप सभी को पता है जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है उनको भी सीटेट क्वालिफाइड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। साथ ही साथ अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए तो भी आपको सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर नहीं किया तो अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप देखकर कर सकते हैं अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी बच्चे अगर इस क्लास में जुड़े हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो अपने खुद से नोट्स भी बनाते जाइए साथ के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी आपका पेपर होगा उससे पहले रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज का जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का विकास के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं टर्म करवा रही हूँ स्टार्टिंग में आपके 5 या 6 नंबर के ऐसे नंबर आसानी से आ सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। अभी आपने बीएड में जो भी पढ़ा होगा वो भी आपको माइंड में होगा, प्लस आप इसको भी समझ चुके होंगे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा, काफ़ी पीरियड में गैप आ गया है, तो ये भी उनके लिए हेल्प होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है ये भी 1 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में और इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पॉइंट्स टर्म्स बता दूंगी, आप अपना अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हो। अगर आप कहोगे कि नोट्स दो, इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम में शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे पहले की जो जितनी भी वीडियो होगी उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप देख के लिंक को देख सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी में बाल विकास, यानी कि शिक्षा शास्त्र यानी विकास के टाइप, यानी हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। डिफरेंट तरीके के टाइप ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विकास, इससे पहले मैंने समझाया था कि विकास होता क्या है। विकास का ऑलराउंडर डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है एक बच्चे के लिए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे कॉग्निशन हो, जो भी डेवलपमेंट हो पूरी तरीके से हो, तभी बच्चे का विकास अच्छी तरीके से होता है। आज उसके टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले हर एज पे पीरियड में होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं समझना। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि किस टाइम पीरियड में होता है कि ये शारीरिक विकास होता है, किस जैसे 0 से 5 साल में कितने शारीरिक विकास होता है, आप सभी को 6 से 10 साल में कितना होता है, उसके बाद किशोरावस्था में कितना होता है। ये सारे टाइम पीरियड आपको खुद बुक्स में मिल जाएंगे, आपको उधर से डिटेल में आप पढ़ लेना। मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखे हैं ताकि ये समझ सको कि होता क्या है बस। सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल मतलब होता है नाम से ही स्पष्ट होता है कि शारीरिक डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट इस तरीके से होता है कि सबसे पहले 0 से 5 साल तक के बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो माँ के गर्भ अवस्था में ही डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है और 9 महीने के टाइम पीरियड में ही इतनी तेजी से डेवलप होता है। तभी 1 साल बाद बच्चे का जब जन्म होता है उस अवस्था में भी बच्चे का डेवलपमेंट तेजी से होता है। जैसे कहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर आपको खुद ही नहीं पता चलता कि बच्चे का जो जन्म है, हाइट बढ़ रही है, वो चलना सीख रहा है, चलना भी सीख रहा है ना। कई बार होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता देती हूँ कि इसमें लड़के के कंपेयर में लड़की जल्दी बोलना सीख जाती है, लड़के थोड़ा स्लो चलते हैं। और यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करूँ तो कई बार होता है कि लड़कियों का ज़्यादा डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है कंपेयर टू, क्योंकि लड़कियाँ कहे जाता है कि लड़के की समझदारी बहुत होती है, यानी कि बोलने उनकी जो कहते हैं कि उनके जो जिन्स होते हैं या उनके ये, इसमें कहा जाता है कि इसमें लड़के और लड़कियों का जो बराबर रेशो होता है, जो जन्म के अवस्था से लेकर उनके जन्म के बाद की अवस्था जो होती है उसमें बहुत जल्दी डेवलपमेंट होता है। इसलिए शारीरिक अवस्था में पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हो, चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो, दोनों ही बराबर होता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि लड़की कंपेयर टू लड़कों से जल्दी बोलना सीख जाती है। कई बार हो सकता है कि उनके जिन्स बहुत अच्छे हों तो लड़कियां भी जल्दी से बोल सकते हैं, लड़के भी जल्दी बोल सकते हैं, लड़कियां भी जल्दी बोल सकती है, ठीक है। क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा कहते हैं बात नहीं होती है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे इस एज में बता दिया 5 साल में, चाहे उसकी हाइट ले लो और हाइट ले लो या उसका वेट ले लो, ये सब कुछ उनके न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है, यानी कि इसमें होता है पोषण पर डिपेंड करता है। पोषण
अच्छी तरह से बच्चे को मिलेगा तो बच्चा अच्छी तरीके से उसका विकास हो पाएगा, उसका शारीरिक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकेगा। कुछ पॉइंट है जिसमें शरीर की लंबाई आती है, वजन आता है, उसकी मांसपेशियां आती है, हड्डी और उसके बाकी अंगों का भी विकास हो जाता है इससे इसमें, क्योंकि इस पीरियड में ही यानी कि जन्म से लेकर जन्म के होने के बाद का जो समय होता है, जो समय काल होता है, उसमें बहुत जल्दी ग्रोथ उनकी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है शारीरिक। अगर उसे पोषण की, अगर इन केस कहा जाता है कि अगर उनको पोषण या पूरी तरह से ना है तो कहीं ना कहीं उनको डिसेबिलिटी हो जाती है, तो वो बात का पीरियड है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है एग्जाम्पल के थ्रू लिया है कि बच्चा दौड़ना सीख जाता है, कूदना सीख जाता है, पकड़ना सीख जाता है। इस तरीके के विकास वो आप अपने खुद के बच्चों को भी दे सकते हैं जो मैरिड है और जिनका बेबी है, वो उसी से ही अंदाजा लग जाएगा कि उनका शारीरिक विकास किस तरीके से, किस तेजी से और किस गति से होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉग्निशन, जो दिमाग का विकास होता है। दिमाग के विकास कब होता है? जब बच्चे का बर्थ हो गया, 1 साल हो गया, वो चीजें क्या करता है, सपोज आपको कोई चीज पहचाननी है, अगर एग्जाम्पल के थ्रू जब बच्चे को खिलौने दे दो, बहुत सारे खिलौने दे दिए मैंने उसको, अब वो बच्चा क्या करेगा, जो भी उसका फेवरेट खिलौना होगा वो उसको उठा लेगा, यानी कि उसका क्या हो रहा है, कॉग्निशन डेवलपमेंट हो रहा है। अब कई बार होता है कि हम चीजें उसके 4 चीजें रख दें, अब उसकी फेवरेट चीज होगी वो वही लेगा। और कई बार इस चीज को पहचानना शुरू कर देता है। दूसरी चीज यहाँ पे है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सामने अगर बिल्ली वाला खिलौना दे दो या कोई भी दे दो, उसको ये पता है कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं और डॉग के भी आते हैं, तो वो दोनों को ही सेम समझेगा। इसमें ये स्टेज में कॉग्निशन डेवलपमेंट का बता रही हूँ। कई बार होता है कि हम बहुत सारे खिलौने दे देते हैं, बच्चे उसको छुपा देते हैं उसके फेवरेट खिलौने को, तो बच्चा ढूंढने की कोशिश करता है और वो ढूंढ भी लेता है। तो इस तरीके की जो स्टेजेस आते हैं वो कॉग्निशन डेवलपमेंट में होता है। इसमें बच्चा सोचने समझने की क्षमता विकसित होने लग जाती है, बच्चा समझने लगता है चीज़ों को। जब स्कूल जाता है, स्कूल का टाइम पीरियड आता है, सबसे पहला है 3 साल तक बच्चा घर में ही जो सीख रहे हो, जो आप सिखा रहे हो, उसकी मातृभाषा डेवलप हो रही है, उसका खेलने कूदने का। कई बार होता है कि बच्चा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है, तो वो कैसे अपनी बात को बताए, तो वो क्या करता है, रो के अपनी बात को समझाता है। तो पेरेंट्स भी उनकी बात को समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको पाला है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपको पालन पोषण करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा की है, जब भी बच्चा डेवलप हो रहा है तो अपनी चीजें की फीलिंग कैसे बता सकता है। तो वो स्टार्टिंग में क्या होता है, 6 मंथ तक बच्चा रोकर ही अपनी बात को बताता है। उसके बाद बच्चे हाव भाव आता है, मतलब बोल तो सकता नहीं है, लेकिन इशारों की बातें वो करने लग जाता है उस समय। ठीक है, यहाँ पे सोचने, याद रखने और अपनी समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है। ये होता है। फिर 5 साल तक, जब 3 साल तक स्कूल में जाता है, बच्चे को अपनी भाषा बोलने लग जाता है और वो चीजें सीखने लग जाता है। तो यानी कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो चीजें याद करना सीख रहा है, अपनी समस्याओं को सोच रहा है। अगर कोई भी होमवर्क दिया जाए तो बच्चा बताता है, मैम ने मुझे ऐसे किया, मैम ने ऐसे किया, मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे स्टार दिया, मुझे स्माइली दी। तो ये सारी चीजें इसी कॉग्निशन डेवलपमेंट में हो जाती है बच्चे की। उसके बाद किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में काफी हद तक डेवलप हो जाता है, वो अपनी चीजों को सॉल्व करना सीख लेता है, समाज के जितने भी नियम और कानून होते हैं उसको समझने लग जाता है। और चीजें आप इसमें बस ये होता है कि हार्मोन चेंजेस होते हैं, जिसके कारण से लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, लड़की की आवाज कम कंपेयर टू। ठीक है, कॉग्निशन डेवलपमेंट में सारे पॉइंट बता दिए। उसके बाद आता है लैंग्वेज, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको समझना है। भाषा क्या होती है, भाषा या लैंग्वेज डेवलपमेंट कब होती है, बच्चे का 0 से लेकर 3 साल तक के बच्चे जो होते हैं, अपने जैसे अगर स्टार्टिंग से बताऊं, जन्म से लेकर यहाँ पे बोल सकते हैं या 6 महीने तक बच्चे के अपने क्या करता है, रोके ही ज्यादातर बताता है अपनी भाषा को कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। कई बार होता है कि इस 6 मंथ में तो बच्चा के पता ही नहीं होता, बस ये होता है कि वो रोता ही रहता है। कई बार पेरेंट्स भी इस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें 3 से साल तक स्कूल में जाता है। स्कूल में सबसे पहले बच्चे क्या करता है, रोना सीखता है, फिर बबलिंग करना सीखता है, कुलिंग सीखता है, फिर बबलिंग करना सीखता है। एक ही वर्ड को बार बार, जैसे पापा, दादा, सेम वर्ड वाले, जो सेम वर्ड वाले होते हैं उसको जल्दी से वो सीख लेता है। उसके बाद 1 शब्द सीखता है, फिर 2 शब्द सीखता है। एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी भाषा अपने आप डेवलप होने लगती है। 3 साल तक के बच्चों के 3-3.5 साल में बच्चा अपनी 1 से 2 से या 3 सेंटेंस भी बोलने लग जाता है। डिपेंड करता है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है।
ठीक है। ये भाषा क्या होगी, भाषा में क्या सीखता है, भाषा सीखता है, उसकी गणना करना सीखता है, तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। उसमें भाषा में सबसे पहले स्कूल जाता है तो बोलना, जितना बोलना सीखेगा उतना ही अच्छा सुनेगा, उतना ही अच्छा पढ़ेगा और उतना ही अच्छा लिखने की क्षमता उसकी विकसित होगी। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जैसे जैसे इन्वायरमेंट मिलता है, बच्चे का डेवलपमेंट में वोकैब इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। वोकैब से बच्चा शब्दावली जिसे हिंदी में कहते हैं, उससे ज़्यादा शब्द को उसके माइंड में रिकॉल होते जाते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहती हूँ भाषा के माध्यम से। भाषा में लैंग्वेज डेवलपमेंट में कहा जाता है, नोम चॉम्स्की ने कहा था कि भाषा जब बच्चा सीखता है वो जन्मजात सीखता है। बच्चे के दिमाग में एक LAD करके लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसके माध्यम से बच्चा आसानी से भाषा को समझने लगता है और बोलने लगता है। उन्होंने अपने थ्योरी में ये चीज़ डिफाइन की है, ठीक है। तो यहाँ पे शब्दावली, वोकैब और व्याकरण के ज्ञान होता है। व्याकरण का ज्ञान कब होता है, इससे पहले की वीडियो मेरी देख सकते हो, उसमें मैंने बताया था कि व्याकरण का ज्ञान जब होता है जब बच्चा में स्कूल में जाता है, व्याकरण के नियमों को सही सीक्वेंस में सीखता है, तब उसकी भाषा और भी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी वोकैब में शब्द और वर्ण जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे वो सीख जाता है। पहले सीखता है वर्ण से शब्द, शब्द से फिर आपके वाक्य, वाक्य से फिर उपवाक्य, उपवाक्य से फिर वो दोबारा डिटेल में समझने लगता है, जो हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज हो, पर्टिकुलर हिंदी भाषा नहीं कह रही, कोई भी लैंग्वेज हो। चौथा पॉइंट है सामाजिक विकास। सामाजिक क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। जब हम बच्चा सोशल डेवलपमेंट होता है, कब होता है, जब बच्चा 3 से 3.5 साल तक के बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में अपने टीचर से मिलता है, अपने पीयर ग्रुप से मिलता है, अपने फ्रेंड्स बनाता है, एक दूसरे से चीजें शेयर करता है, एक दूसरे से लंच शेयर करते हैं, तो उस समय वो सामाजिक डेवलपमेंट हो रहा होता है। स्टार्टिंग में इतना नहीं होता जितना कि स्कूल जाने के बाद वह दूसरों से मिलना, समूह में रहना, उनसे दोस्ती करना, फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका सामाजिक डेवलपमेंट होता जाता है। 5 से 6 से 10 साल के बच्चों में बहुत अधिक डेवलपमेंट होता है कि चीज़ें शेयर करने के साथ साथ वो एक चीज़ें क्या होता है कि अगर एक उसने पेंसिल ली है तो वो दूसरी पेंसिल भी उसकी लेता है कि तुमने आज पेंसिल नहीं लाया। कई बार होता है कि एक बच्चा, अभी एग्जाम्पल बताती हूँ, रिसेंटली मेरे बेटे का बच्चा स्कूल में गया, वो 6 साल का है, उसने स्कूल में गया, उसको पेंसिल लाया, तो उसके जो फ्रेंड साथ में पढ़ा था उसने उससे पेंसिल मांगी और उसने शेयर करी, तो वो चीज़ उसने मुझे शेयर करी थी, तभी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो बच्चा एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना भी सीख जाता है 6 साल के बाद भी। अब उसके बाद आता है धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है, 10 से 18 साल तक की एज में बच्चा क्या होता है, नियमों, समाज के जितने भी नियम और कानून को समझने लगता है और उसको फॉलो करता है, वैल्यूज को समझने लगता है, सामाजिक आचरण सीखने लग जाता है, किस तरह के एटिकेट्स जिसको हम बोलते हैं, जो हम नैतिकता में पढ़ेंगे, एटिकेट्स समाज में किस तरीके से हमें रहना है, किस तरीके से कैसे ड्रेसिंग सेंस है, ये सब चीज़ें हमारी सामाजिक विकास में आती है। भावात्मक विकास क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चे का, जब 0 से, अगर हम 6 मंथ के बच्चे होते हैं तो सिर्फ अपने इमोशनल डेवलपमेंट उस टाइम में इतने डेवलप नहीं होते। जब वो 1 साल या 1.5 साल या 2 साल तक का होता है तो वो अपनी चीज़ों को, इमोशन को समझने लगता है धीरे धीरे। और इमोशन में कई बार होता है कि रो के बताता है, हम उसके धीरे धीरे जब 2 से 3 साल तक आता है तो वो गुस्सा करना भी सीखता है, हंसना भी सीखता है, रोना भी सीखता है, डर भी लगता है, क्योंकि वो चीज़ों को पहचानने लग गया है, क्योंकि उसका इमोशनल डेवलपमेंट होने लग गया है। यही चीज़ मैंने बताया, वो अपनी भावनाओं को, खुशी, डर और दुख और गुस्सा को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना भी एक टाइम पीरियड के बाद वो सीख जाता है। यानी कि 6 साल के बाद उसे गुस्सा आ रहा है। अभी रिसेंटली एग्जांपल बता देती हूँ कि यहाँ पे रिसेंटली अभी कोई चीज़ मेरे बेटे ने ली और उसको मैंने उससे ले ली और उसको छुपा दी, तो उसे स्कूल से आया, सडनली स्कूल से आया और उसने स्कूल से मुझे कहा कि मम्मी मेरी वो जो बॉलेंस थे वो कहाँ थे। मैंने कहा मैंने गुम कर दिए, वो किसी को दे दिए। बस उसने ऐसे ही रिएक्ट करा गुस्सा दिखा के। फिर जब मैंने उसको ढूंढ के ये चीज़ दी तब वो उसने अपना गुस्सा शांत कर लिया। यानी कि दोनों ही चीज़ नियंत्रित कर सकता है। इसमें सेकंड पॉइंट है दूसरों की भावनाओं को समझना और सहानुभूति दिखाना, यानी कि दूसरों की फीलिंग को भी समझने लगता है और उनसे सिंपैथी लेने लगता है, सहानुभूति और सिंपैथी रखने लगता है। कि हाँ, कई बार होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद, जो हमारे किशोरावस्था में कहते हैं कि हम अपने बच्चे से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में रहना, पीयर्स ग्रुप में रहना, उनसे बातें शेयर करना, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन हमें उस समय भी पेरेंट्स को भी इंक्लूड होना चाहिए कि अपने दोस्त बनाए। सो उसके साथ पेरेंट्स का भी रोल अलग से होना चाहिए और उनको दोस्त तरीके से भी अलग से होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का 2 रोल होना चाहिए। अगला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी नैतिकता का विकास भी इसी में आता है।
5 पॉइंट मैंने समझा दिया। 6 पॉइंट है सही और गलत का अंतर समझना, यानी कि इस एज में जब टाइम की नैतिकता का विकास कब होता है, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में क्या सही है क्या गलत है उसको हम सिखाते हैं, वही सीखता है और वही आसपास के एनवायरनमेंट से सीखता है कि हमें किस किस की चीज़ों को शेयर करना चाहिए, किस किस को नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चे की, वैसे वैसे क्या होता है, सही और गलत में अंतर करना सीख जाता है। ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए गलत है, ये हमारे लिए गलत है, तो ये हमारे लिए सही है। इसमें दूसरा पॉइंट है, जब किशोरावस्था में आता है बच्चा तो ईमानदारी, सहयोग और जिम्मेदारी जैसे गुणों का भी विकास हो जाता है। यानी किशोरावस्था में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाती है, हाँ मुझे 12th के बाद क्या लेना है, क्या स्ट्रीम लेनी है, क्या सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। 10th के बाद ही बच्चे को पता चल जाता है कि मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना। कई बार आता है छोटे बच्चों को आप पूछते हो कि क्या बनना चाहिए, कोई बोलता है डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, कोई पुलिसमैन बनना चाहता है। तो अलग अलग एज में बच्चा ये चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। एक टाइम पीरियड के बाद ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है तो बच्चों को कहा जाता है कि बच्चे का विकास पूरी तरीके से डेवलप हो गया है। कई बार होता है कि बच्चों को कुछ कुछ कमी रह जाती है किस किस चीज़ों में, तो वो कमी की वजह से ही बच्चे में क्या आती है, डिसेबिलिटी आ जाती है, जो हम अलग से पढ़ेंगे। आई होप सो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने सारे के सारे 6 के 6 पॉइंट में शारीरिक विकास, संज्ञात्मक विकास जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट, ये चारों ही 6 के 6 इंपॉर्टेंट है। और इसमें से एक या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, चाहे पेपर 1 में ले लीजिए या पेपर 2 में ले लीजिए। अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और इसके अलावा आपको अगर नोट्स चाहिए हिस्ट्री के, मैंने स्पेशली मैसेज भी करती हूँ, हिस्ट्री के नोट्स चाहिए हिंदी मीडियम यानी बोथ मीडियम में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो। इन दोनों ही मीडियम में है, अभी फ़िलहाल के लिए यही है। जैसे ही डेवलप हो जाएगा वो नोट्स बन जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर मैसेज करूँ, जब भी ज़रूर अपडेट कर दूंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।